नमस्ते। ये हफ्ते हम जानकारी लेने वाले हैं सर्वाइकल एनसेफेलाज इस प्रोसीजर के बारे में। सर्वाइकल एनसेफेलाज मतलब बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स को टाका डालना। तो कौन से पेशेंट्स में इसे करने की सलाह देते हैं? अगर आपको पहले प्रीमैच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री है, यानी आपकी पहली प्रेगनेंसी प्री टर्म या प्रीमैच्योर हुई हो, तो आपको सर्वाइकल एनसेफेलाज करना चाहिए। अगर आपकी 15 से 16 हफ्ते की सोनोग्राफी में ये बताया गया है कि सर्विक्स नाजुक है, यानी जो सर्वाइकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तो भी ऐसे केसेस में बच्चेदानी के मुंह को टाका डालने की सलाह मिलती है। अगर आपके यूट्रस का शेप अलग हो, यानी यूनिकॉर्न्यूएट है या बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस है, तो भी आपकी प्रीटर्म डिलीवरी की रिस्क बढ़ जाती है और ऐसे केसेस में सर्वाइकल एनसेफेलाज कीजिए, ऐसी सलाह दी जाती है। अगर आप ट्विन्स कैरी कर रहे हैं तो भी आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी की रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है और सर्वाइकल एनसेफेलाज कर लो, ये सलाह आपको मिलती है। आइए अब देखते हैं कि इस प्रोसीजर में एग्जैक्टली क्या करते हैं। इसके लिए आपको सुबह हॉस्पिटल में बिल्कुल भूखा पेट या हल्का नाश्ता करके बुलाया जाता है। हाथ की नस को एक सुई लगाई जाती है और इसमें आपको नशे की दवाई यानी एनेस्थीसिया मेडिसिन दी जाती है। ये प्रोसीजर पूरी एनेस्थीसिया के अंडर होती है, बिल्कुल दर्द नहीं होता, इसका टेंशन आप ना लें। पूरा एनेस्थीसिया देने के बाद बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो सर्विक्स होता है, उसे पर्स स्ट्रिंग सूचर डाल के स्टिच दिया जाता है और वो सर्विक्स बंद किया जाता है, यानी बच्चेदानी का मुंह टाइट करके देते हैं, यानी बच्चेदानी का मुंह टाइट किया जाता है। कुछ ही मिनटों में पेशेंट को होश आ जाता है। होश आने के बाद उसे पहले पानी, फिर फ्रूट जूस जैसे लिक्विड्स और फिर सॉलिड फूड दिया जाता है। उसी दिन शाम को आप घर जा सकते हैं। अब सर्वाइकल एनसेफेलाज के बाद क्या सावधानी लेनी है, आइए वो देखते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आपको 2-3 दिन आराम करके रूटीन आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू करने के लिए कहा जाता है। आप आपका रेगुलर जॉब, रेगुलर जो घर के काम हैं वो कर सकते हैं। इंडियन टॉयलेट आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे फर्श पे आप बैठ सकते हैं, रेगुलर आपके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, ऐसे कोई भी एक्टिविटीज़ में पार्ट आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आपके गर्भाशय का जो मुंह है, सर्वाइकल लेंथ है, वो अगर बहुत ही कम हो, यानी 2.5 या 2 सेंटीमीटर से कम हो, तो हो सकता है आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की सलाह दी जाए। ऐसे में आपको बेड रेस्ट लेना है, बिल्कुल ज़रूरी एक्टिविटीज़ के लिए ही आपको काम करना है, या बिल्कुल ज़रूरी एक्टिविटीज़ के लिए ही आपको बेड पे से उठना है या काम करना है। इसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं इस प्रोसीजर के बाद। कभी कभी हार्मोन्स के टैबलेट्स या हार्मोन्स के इंजेक्शन्स भी दिए जाते हैं। जिस तरह से आपको ये गोलियां जिस डोसेस में दी है, उस तरह से आपको इनका कोर्स कंप्लीट करना है। अगर सर्वाइकल एनसेफेलाज के बाद आपको पेट में बहुत ज़ोर से दर्द महसूस हो, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग महसूस हो, या वजाइनल डिस्चार्ज महसूस हो, वाटरी डिस्चार्ज महसूस हो, तेज़ बुखार आए, तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में मिलना है। अब ये प्रोसीजर के बाद पेशेंट्स के मन में कई सवाल होते हैं। ये टाका कब निकलेगा? आपके 9 महीने भरने के बाद 36 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ये टाका निकल जाता है। पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। टाका निकलने के बाद आपको अगर इंड्यूस करना है लेबर, तो उस हिसाब से आपको इंड्यूस किया जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी की भी आपकी संभावना बिल्कुल है। पेशेंट्स इससे भी डर जाते हैं कि अगर टाका है और अगर मुझे पेन्स शुरू हो गए तो क्या मेरा टाका टूट जाएगा, या अगर टाका है तो मुझे पेन्स आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि टाका डालने के बावजूद प्री मैच्योर या प्री टर्म पेशेंट्स को लेबर पेन शुरू होते हैं। तो ऐसे में आपको वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचना है। ये टाका बिल्कुल मजबूत धागे से लिया जाता है, इसलिए गिरता नहीं, टूटता भी नहीं।
लेकिन अगर जोर जोर से लेबर पेन शुरू हो गए और अगर आप वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो वेरी रेयरली ये टाँका टूटने की भी संभावना होती है, लेकिन इसका आपको या आपके बेबी को कोई बड़ा धोखा नहीं होता। कई बार प्रीटर्म लेबर का प्रोसेस शुरू हो जाता है, पेशेंट का सर्विक्स थोड़ा खुल गया होता है और अब ये प्रीटर्म डिलीवरी हमें रोकनी है। ऐसे केसेस में सर्वाइकल एनसर्कलाज किया जाता है, इसे हम रेस्क्यू सर्कलाज बोलते हैं। ऐसे केसेस में बिल्कुल स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है और बिल्कुल हाई डोज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के ओरल और इंजेक्टेबल डोसेस दिए जाते हैं। तो अगर आपका रेस्क्यू सर्कलाज हुआ हो तो उस तरह से आपको सावधानी लेनी है। कई बार पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि इस तरह का सर्वाइकल एनसर्कलाज करने के बावजूद भी प्रीटर्म डिलीवरी ही हो जाती है। ऐसा अगर बार बार होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका यूट्रस थोड़ा वीक है और बढ़ने वाले बेबी का वज़न वो नहीं उठा पा रहा। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रहने से पहले ही लैप्रोस्कोपी के थ्रू पेट में से यूट्रस को ऊपर से टाँका डाल के दिया जाता है। इसे प्री कंसेप्शनल सर्कलाज कहते हैं। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।